नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। आज बसंत पंचमी का पावन अवसर है, लेकिन इस अवसर का बिहार के एक परिवार के लिए कोई मतलब नहीं है। जहानाबाद का ये परिवार अपनी बेटी की मौत का अपमान झेल रहा है। एक तो बेटी नहीं रही, दूसरी तरफ से तरह तरह के लांछन भी लगाए जा रहे हैं। पुलिस का अपना तर्क है, मीडिया का अपना तर्क है, लेकिन कोई ये नहीं सोच रहा है कि उस लड़की को इंसाफ कैसे मिलेगा। नीट की तैयारी कर रही छात्रा की जिस तरीके से मौत हुई है और जो बातें सामने आ रही हैं, स्पष्ट तौर पर ये इशारा कर रही है कि उसके साथ गलत हुआ है और उसकी हत्या कर दी गई है। लेकिन शुरू से ही इस केस को बड़े ही लापरवाही तरीके से देखा गया। खास तौर पर इसके लिए पुलिस को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। सारे साक्ष्य खत्म हो गए, कोई सबूत नहीं बचा। उसके बाद पुलिस को होश आया कि नहीं, ये आत्महत्या का मामला नहीं है और इसकी जांच शुरू करती है। लेकिन अब क्या मिलेगा उनके पास? एसआईटी का गठन हुआ। एसआईटी ने आज अपनी रिपोर्ट भी सौंप दी है डीजीपी को, लेकिन उससे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बिना वैज्ञानिक साक्ष्य के इसको प्रूफ करना बड़ा मुश्किल है। पर अब देखिए, सोचिए, एक तरफ से बच्ची की मौत हो गई और उसके बाद परिजनों से 15-15 घंटे पूछताछ भी हुई। शक की सुई रिश्तेदारों की तरफ भी घूमी, बाद में उनको छोड़ भी दिया गया। आखिर ये क्या मतलब है? अगर शुरुआत में ही पुलिस इसको गंभीरता से लेती और जिस प्रकार से ये घटना घटी, अब दवा दुकानदार जहानाबाद से, जहां से पिता की दवाई खरीदी, वहां से लेकर नींद की गोली खाने तक, नींद की गोली के बारे में इंटरनेट पर सर्च करने को लेकर शुरू में ही थ्योरी बना दी गई कि भाई ये तो आत्महत्या का मामला है। लेकिन जो लोग हैं, जो जानकार हैं, जो बताते हैं कि ये मामला बड़ा ही गंभीर है और केवल एक छात्रा की मौत का मामला नहीं है। पटना में जो कुकुरमुत्ते की तरफ जो हॉस्टल खुल गए, गर्ल्स हॉस्टल, उसमें क्या कुछ नहीं हो रहा है, इसके बारे में मीडिया में तो खबरें आती हैं, लेकिन पुलिस उस पर मौन रहती है, कुछ कार्रवाई नहीं करती। कोई मापदंड नहीं है उनका, कोई चेक करने वाला नहीं है। और सबसे आश्चर्य की बात तो ये इतनी बड़ी घटना हो गई है और सरकार की तरफ से भी कोई इस तरह की गंभीरता नहीं दिख रही है। अब विपक्ष भी मौन है। ये अजीब स्थिति हो गई है कुल मिलाकर देखें तो। और इसमें परिवार वाले, अस्पताल वाले, इनको लेकर अपने अपने गुट बने हुए हैं। उनको एक दूसरे के डिफेंड करने के लिए भी काम किया जा रहा है। ये क्या है? पुलिस में मान लीजिए कि पुलिस का काम है कि मौत हुई है तो उसकी जांच करे, कैसे मौत हुई। अगर शुरू में ही आप कह देंगे कि नहीं, इन्होंने तो नींद की अत्यधिक गोली खा ली और ये उसके वजह से ये मर गए या आत्महत्या कर लिए, तो फिर तो बात ही खत्म करने की बात है। अब देखिए, इसी पिछले साल 2025 में जुलाई महीने में एक बैंक कर्मी के साथ ऐसा ही हुआ। कुएं में गिरा हुआ है व्यक्ति और उसको पुलिस ने जो है आत्महत्या ये कर दिया, घोषित कर दिया। कई ऐसे मामले हैं, पर यह मामला बड़ा ही संगीन है। इसको अब देखिए क्या एफएसएल में क्या रिपोर्ट आता है, फोरेंसिक रिपोर्ट क्या होता है, एम्स का क्या उसका जो सेकंड ओपिनियन है, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट का, उस पर क्या साक्ष्य निकल कर आता है, डीएनए क्या कहता है, इन सब पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। रिपोर्ट केवल 40 सीसीटीवी कैमरे का फुटेज देखना, 15-20 लोगों से बातचीत कर लेना, उससे तो बात निकल कर आती नहीं है। लेकिन जो गिरफ्तार हुआ है इस पूरे प्रकरण में, जो व्यक्ति, उसके इतिहास को कोई खंगाल नहीं रहा है कि आखिर वो 5 सालों में इतना धन पशु कैसे बन गया, उसके पीछे कौन कौन से लोग हैं। देखिए, जांच
को लेकर पुलिस भी मुझे लगता है कि दबाव में है और इस पर कहीं ना कहीं से राजनीतिक दबाव हम देख रहे हैं, जिसकी वजह से पुलिस इस तरह से नहीं कर सकती। पुलिस सक्षम है इसको जांच को अंजाम तक पहुंचाने में, लेकिन कहीं ना कहीं से राजनीतिक दबाव है और निश्चित तौर पर ये जो घटना है, हालांकि पिछले कई घटनाओं में पटना पुलिस ने अच्छा मतलब अपना जो उनको कहा जाए कि जांच को मुकाम तक पहुंचाया, ऐसा भी नहीं रहा। इंद्रपुरी में दो बच्चियों की मौत हुई, उसका भी कुछ पता नहीं चला। आपको याद होगा कि रुपेश सिंह जो कि एयरलाइन से जुड़े हुए थे, उनकी हत्या हो गई थी। उस मामले में भी क्या हुआ, कुछ लोग गिरफ्तार हुए, बाद में जमानत पर छूट गए, पुलिस उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुंची। आखिर ये क्या दर्शाता है? पुलिस लिपापोती में क्यों लगी हुई है? क्या इसलिए क्योंकि ये कहना कि केवल पहले से ही अपना थ्योरी बना लेना है, कहानी पहले से ही गढ़ लेनी है? इसका मतलब जांच छोड़ के उपन्यास लिखा कीजिए। कोई भी मौत होती है पहले ही आप लोग जान जाते हैं कि वो आत्महत्या है, हत्या इस वजह से हुई है, रंजिश में हुई है। अरे भाई, कोई मतलब ये तो रहे कि पुलिस थोड़ा विश्वसनीयता तो बढ़ाइए अपने ऊपर, पर ऐसा नहीं है। स्थिति काफी अच्छी नहीं है यहाँ पर। अगर देखा जाए तो एक तो सुशासन को लेकर कि भाई इतना अपराध हो रहे हैं तो उसको कैसे टाला जाए। पहले तो केस दर्ज करने में ही दिक्कत है, केस दर्ज हो भी जाए तो ऐसा जांच करो कि सामने वाला समझे कि नहीं ये तो पुलिस की कानून व्यवस्था की गड़बड़ी नहीं है, तो आपस में ऐसे हो गया, ये बस दर्शाना है। तो ये स्थिति कब तक चलेगी? कोई दबाव मतलब शुरू ऊपर से लेकर नीचे तक सारे लोग पटना में, और मुख्यमंत्री से लेकर डीजीपी से लेकर एसएसपी से लेकर तमाम जो एएसपी हैं, एएसपी के बारे में तो बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं। वहाँ चित्रगुप्त थाने की जो एसएचओ है उसके बारे में बहुत सारी बातें आ रही हैं, लेकिन कोई कार्रवाई हुई? आज तक कोई कार्रवाई नहीं, कोई एक्शन पुलिस की तरफ से लिया गया हो कि लापरवाही आखिर बरती गई तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आज तक नहीं हो पाया। तो ये क्या मतलब आंख मूंद के सारे लोग बैठे हुए हैं और केवल कर देना कि नहीं ये तो प्रेम प्रसंग का मामला है, तो ये है जिसकी मौत हुई है उसी के कैरेक्टर पर आप सवाल उठाने लगिए, अस्पताल पर उठाइए, चाहे जहीं भी। भाई जो दोषी है उसको देखिए आप। अगर शुरू से इस पर आप 3 दिन के बाद आप वहां जाकर फॉरेंसिक जांच भेजते हैं हॉस्टल में, क्या बचेगा वहां पर? सारा कुछ बदल चुका होगा, कुछ भी नहीं मिलेगा वहां। तो सवाल मतलब बड़ा दुखद है। ये पुलिस का जिस तरह से कार्रवाई हो रही है बहुत ही दुखद है, और इसको कम से कम पुलिस की अगर साख बचानी है तो कुछ लोगों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराना होगा। इस मुकाम तक पहुंचना तो मुश्किल है मुझे लग रहा है, और पुलिस भी कोई बीच का ही कोई कहानी गढ़ के बताएगी, लेकिन इंतजार कीजिए। अभी तो रिपोर्ट आने में समय है, रिपोर्ट आने के बाद ही जो वैज्ञानिक साक्ष्य है उसके बाद ही कुछ हो पाएगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।